हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक औरत के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? वो दर्द तब नहीं होता जब कोई पराया उस पर जुल्म करे। वो दर्द तब होता है जब उसका अपना पति उसकी इज्जत का सौदा कर दे और उसकी सास तमाशा देखे, और जब वो रोती हुई अपने मायके जाए तो गरीबी और डर के मारे उसके खुद के माता पिता उसकी बाहें पकड़कर उसे वापस उसी नरक में धकेल दें। आज की यह कहानी हमारे समाज के उस खौफनाक और कड़वे सच को उजागर करती है जिसे सुनकर पत्थरों का दिल भी पिघल जाए। जो बहनें, जो बहुएं आज इस वीडियो को सुन रही हैं और उन्होंने कभी भी बंद कमरों में घुट घुट कर आंसू बहाए हैं, वो इस दर्द को अपने कलेजे पर महसूस कर पाएंगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अंजलि, उसके हैवान पति विवेक और कसाई सास विमला देवी की वो दास्तान जिसमें जुल्म और दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। लेकिन जब इंसानों की अदालत खामोश हो गई, तब साक्षात गरुड़ पुराण का वो भयानक कर्मा लौट कर आया जिसने उन पापियों को ऐसी रूह कपा देने वाली सज़ा दी कि वे मौत के लिए तड़प उठे। इस कहानी के एक एक शब्द को कलेजे पर हाथ रखकर सुनिएगा। अंजलि एक बेहद शांत, संस्कारी और बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता एक सीधे साधे इंसान थे जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते थे। अंजलि दिखने में जितनी सुंदर थी, मन से उतनी ही सरल थी। उसकी शादी शहर के एक बहुत बड़े रसूखदार और घमंडी बिल्डर विवेक से हुई थी। विवेक के पास अथाह पैसा था, महंगी गाड़ियाँ, बड़ा पुश्तैनी बंगला और ऊंचा रसूख था, जबकि उसकी माँ विमला देवी समाज में बहुत बड़ी धार्मिक महिला बनने का ढोंग करती थी। दिन रात कथा कीर्तन और पूजा पाठ में लगी रहती थी। अंजलि के पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और हैसियत से बढ़कर कर्ज लेकर बेटी की शादी इस उम्मीद में की थी कि उनकी लाडली अब महलों में सुखी रहेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे अपनी बेटी को भेड़ियों के पिंजरे में छोड़ रहे हैं। शादी के कुछ ही समय बाद विवेक का असली और घिनौना चेहरा सामने आ गया। विवेक केवल घमंडी ही नहीं, बल्कि एक बदचलन और अय्याश इंसान था। उसके बंगले पर अक्सर रईस और उसके दोस्तों की महफिलें सजती थी, जहां शराब और जुए का नंगा नाच होता था। विवेक अंजलि को अपनी पत्नी नहीं, बल्कि दोस्तों के सामने नुमाइश करने वाली एक चीज़ समझता था। वो अंजलि पर दबाव बनाता कि वह उनके दोस्तों के साथ देर रात तक शराब पीकर पार्टी करे और छोटे कपड़े पहने। जब अंजलि साफ मना कर देती तो विवेक सबके जाने के बाद बेडरूम में उसे लातों और बेल्ट से तब तक बेरहमी से पीटता था जब तक उसका पूरा शरीर नीला नहीं पड़ जाता था। एक रात विवेक की दरिंदगी ने सारी हदें पार कर दी। विवेक के कुछ रईस दोस्त घर पर आए हुए थे। विवेक शराब के नशे में धुत होकर अंजलि के कमरे में आया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, बाहर चलो अंजलि, आज तुम्हें मेरे दोस्तों को खुश करना होगा, उनके साथ संबंध बनाने होंगे, तभी मेरे करोड़ों की बिजनेस डील फाइनल होगी। यह सुनते ही अंजलि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने रोते हुए विवेक के पैर पकड़ लिए और कहा, विवेक तुम होश में तो हो, मैं तुम्हारी ब्याहता पत्नी हूँ, मुझे किसी के आगे मत पड़ोसो, भगवान के लिए मेरी इज्जत मत लूटो। लेकिन विवेक ने उसे जोरदार तमाचा मारा जिससे उसके होंठ कट गए और खून बहने लगा। अंजलि भागकर हॉल में बैठी अपनी सास विमला देवी के पैरों में गिर गई। माँ जी मुझे बचाइए, विवेक मेरी इज्जत का सौदा कर रहा है, एक माँ होने के नाते मेरी अस्मत बचाइए। लेकिन उस पथरीली सास ने माला फेरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, पति जो कह रहा है चुपचाप करो, विवेक जो कर रहा है अपने बिजनेस डील के लिए कर रहा है, घर का कलेश बाहर नहीं जाना चाहिए, चुपचाप उसकी बात मान। अंजलि उस नरक को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह उसी वक्त फटे कपड़ों में रोती बिलखती रात के अंधेरे में भागकर अपने मायके पहुंची। उसने रोते हुए अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई। लेकिन जानते हैं दोस्तों, यहाँ किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया। जैसे ही विवेक को पता चला कि अंजलि भाग गई है, उसने अपने गुंडों के साथ अंजलि के गरीब पिता के घर को घेर लिया। विवेक ने बाहर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हारी बेटी चुपचाप वापस नहीं आई तो कल सुबह होने से पहले
तुम सबको जिंदा जला दूंगा और तुम्हारी दूसरी बेटी को भी कोठे पर बिठा दूंगा, और पुलिस की कोई औकात नहीं जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। विवेक की ताकत और पैसे के आगे वो गरीब परिवार थर थर कांपने लगा। अंजलि के लाचार माता पिता रोते हुए अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके पिता ने रोते हुए कहा, बेटी, हम बहुत गरीब हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। अगर तू वापस नहीं गई तो ये रईस लोग हम सबको मार डालेंगे। अपनी माँ और छोटे भाई बहनों की खातिर तू वापस चली जा बेटी। एक बेटी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उसके अपने माता पिता ही डर और गरीबी के कारण उसे वापस मौत के कुएं में धकेल दें। अंजलि का दिल अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। उसने अपने बेबस पिता की तरफ देखा और भारी कदमों से वापस विवेक के उस नरक रूपी बंगले में लौट आई। कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जैसे ही अंजलि वापस आई, हैवानियत का वो नंगा नाच शुरू हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। विवेक ने अंजलि के आते ही उसे बालों से पकड़ा और ज़मीन पर पटक कर बेरहमी से पीटा। उसने चीखते हुए कहा, तूने भागने की हिम्मत की कैसे? अब देख तेरी औकात क्या है। विवेक ने अंजलि को एक कमरे में बंद कर दिया, बेरहमी से उसके कपड़े फाड़ने लगा। कुछ ही देर में उस कमरे के अंदर उसके दोस्त एक एक करके अंदर आने लगे। अंजलि अपनी फटी हुई साड़ी को समेटते हुए कोने में छिपने की कोशिश कर रही थी। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया आप सब तो मेरी शादी में आए थे ना, आप सब मुझे भाभी कहते थे, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, अपनी बहन समझकर मुझे छोड़ दो। लेकिन उन दरिंदों के सर पर हवस और शराब का भूत सवार था। अंजलि चिल्लाती रही, चीखती रही, कमरे की दीवारों को अपने नाखूनों से नोचती रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। बाहर हॉल में उसकी सास विमला देवी बैठी कानों में उंगली डाले हाथ में माला लेकर राम नाम जप रही थी, और उसका पति विवेक अपने दोस्तों के साथ महंगी शराब का जाम लगा रहा था। एक एक करके उन 10 दरिंदों ने अंजलि की अस्मत को तार तार कर दिया। उसका सामूहिक बलात्कार किया गया। अंजलि की चीखें उस बड़े बंगले की दीवारों में दफन हो गई। जब सुबह की पहली किरण उस कमरे की खिड़की से अंदर आई तो वो कमरा अंजलि के खून और आंसुओं से सना हुआ था। अंजलि फर्श पर बिना कपड़ों के बेजान और अधमरी हालत में पड़ी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी, उसके होंठ कटे हुए थे, जिस्म का एक एक हिस्सा असहनीय दर्द से चीख रहा था। उसने हिलने की कोशिश की पर उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। अभी अंजलि उस असहनीय दर्द से तड़प ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। सामने उसकी सास विमला देवी खड़ी थी। उसके चेहरे पर ना तो कोई पछतावा था और ना ही एक औरत होने के नाते कोई रहम। उसने ज़मीन पर पड़ी अधमरी अंजलि को देखा, अपनी जीभ से थूका और चिल्ला कर बोली, शर्म हया सब बेच खाई है क्या रे तूने, बेशरम औरत। रात भर 10-10 मर्दों के साथ मज़े करने के बाद भी मन नहीं भरा तेरा, जो सुबह सुबह यहाँ नंगी लेटी हुई है। उठ और खड़ी हो, ये नाटक बंद कर। अभी और मर्द चाहिए क्या तुझे जो ऐसी पड़ी है? विमला देवी यहीं नहीं रुकी। उसने अंजलि की तरफ कुछ फटे हुए कपड़े फेंकते हुए और भी गंदी और घटिया बातें कही। बड़ी आई थी अपने मायके का घमंड दिखाने। तेरे जैसे खानदान की लड़कियों की यही औकात होती है। मेरे बेटे ने तो तेरे ऊपर उपकार किया है जो तुझे अपने दोस्तों की सेवा करने का मौका दिया। अब चल ये रोना धोना बंद कर और अपनी इस गंदी लाश को यहाँ से उठा, वरना मेरा बेटा और उसके दोस्त जाग गए तो वो तुझे फिर से तेरी औकात दिखा देंगे। अपनी सास के मुंह से ये निकले जहरीले और घटिया शब्द अंजलि के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसका जिस्म तो रात भर की दरिंदगी से पहले ही लहूलुहान था, लेकिन उसकी सास के इन शब्दों ने उसकी आत्मा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंजलि ने अपनी सूजी हुई आंखों से उस पथरीली सास को देखा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक खौफनाक शांति थी। उसने अपने मन के भीतर भगवान नारायण को पुकारा और कहा, हे जगत के पालनहार, क्या आपने इस औरत के शब्द सुने? क्या आपने इसकी घटिया सोच देखी? अगर इंसानों का कानून अंधा है तो आपकी अदालत तो खुली है ना प्रभु। इस सास को और इसके दरिंदे बेटे को ऐसी सज़ा देना कि कलयुग में फिर कोई पुरुष किसी स्त्री को लाचार समझने की भूल ना करे, और कोई सास
अपनी बहू की अस्मत का सौदा न होने दे। मैं अपना न्याय अब आप पर छोड़ती हूँ नारायण। और जानते हैं दोस्तों, अंजलि के वो आंसू और वो दर्दनाक पुकार व्यर्थ नहीं गए। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में साक्षात भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से कहा है, हे गरुड़, इस संसार में जो पुरुष अपनी विवाहिता पत्नी की अस्मत का सौदा करता है या किसी पराई स्त्री की अस्मत लूटता है, वो महापापों की श्रेणी में आता है। ऐसे पापियों को यमराज की अदालत में कभी क्षमा नहीं मिलती और उनके पुण्यों का खाता इसी जन्म में बंद हो जाता है। पाप करने वाले से बड़ा पापी वो होता है जो पाप को देखकर भी चुप रहता है या उसका समर्थन करता है। दरिंदगी के ठीक 3 दिन बाद विवेक और उसके वो 10 दोस्त एक बहुत बड़ी बिजनेस डील के सिलसिले में एक पहाड़ी रास्ते से अपनी महंगी गाड़ियों में जा रहे थे। अचानक बिना किसी मौसम के आसमान में काले बादल छा गए और साक्षात महाकाल का क्रोध बनकर एक भयंकर बिजली विवेक की गाड़ी पर गिरी। गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो गाड़ी कई 100 फीट गहरी पथरीली खाई में जा गिरी। गाड़ी के परकच्चे उड़ गए, भीषण आग लग गई। लेकिन कर्म का न्याय देखिए, भगवान ने उन्हें मरने नहीं दिया, क्योंकि मौत तो बहुत आसान सजा होती है, उन्हें तड़पना बाकी था। विवेक और उसके उन 10 दोस्तों के शरीर का निचला हिस्सा उस आग में झुलसकर पूरी तरह कोयला हो गया और उनकी रीढ़ की हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों की रूह कांप गई। उनके जले हुए अंगों में एक ऐसा भयंकर सड़न रोग फैला कि डॉक्टरों को तड़पते हुए विवेक और उनके 10 दोस्तों के गुप्त अंगों और उनके दोनों पैरों को काटना पड़ा। जो पुरुष कल तक अपनी मर्दानगी और पैसे के घमंड में एक औरत को पैरों की जूती समझ रहे थे, उसकी अस्मत लूट रहे थे, आज वो बिना पैरों के, बिना गुप्त अंगों के, मांस के एक लोथरे की तरह बेड पर पड़े हुए थे। सजा यही खत्म नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण की सजा साक्षात धरती पर उतरी। उनके कटे हुए अंगों के जख्मों में हजारों जिंदा कीड़े पड़ गए, जो दिन रात उनके मांस को अंदर ही अंदर कुतर कुतर कर खाते थे। जब कीड़े उनके मांस को काटते तो वो 11 पापी अस्पताल के कमरों में पागलों की तरह चीखते थे, हमें मार दो, हमें जहर का इंजेक्शन दे दो, हमें यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन डॉक्टर भी उनके कमरों में जाने से कतराते थे, क्योंकि उनके शरीरों से सड़े हुए मांस और मलमूत्र की ऐसी भयानक बदबू आती थी कि कोई पास खड़ा नहीं हो सकता था। यमराज ने उनके प्राणों को अटका कर रखा था, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि पापी जब तक अपने पाप की एक एक घूंट इस धरती पर तड़प कर नहीं पी लेता, तब तक उसे मौत की शांति भी नसीब नहीं होती। और उस कसाई विमला देवी का क्या हुआ? भगवान ने विमला देवी का ऐसा न्याय किया कि रातों रात विवेक का पूरा बिजनेस साम्राज्य तबाह हो गया। कोर्ट के आदेश पर उनका वो आलीशान बंगला और सारे बैंक अकाउंट सीज हो गए। विमला देवी को भीख मांगने के लिए सड़कों पर आना पड़ा, लेकिन कर्मा ने उनसे उनकी आंखें छीन ली। जिस सास ने बहू की अस्मत लूटते हुए और नग्न हालत देखकर गंदी बातें कही थी, कर्मा ने उनकी दोनों आंखों की रोशनी छीन ली। वो पूरी तरह अंधी हो गई और उनके पूरे शरीर पर लकवे का ऐसा भयंकर अटैक आया कि उनका रेंगना भी मुहाल हो गया। अब जरा दृश्य देखिए दोस्तों, वो अंधी लाचार सास विमला देवी और बिना हाथ पैर का कीड़ों से सड़ा हुआ वो दरिंदा पति विवेक, दोनों शहर के सबसे गंदे कचरे के ढेर और नाली के पास पड़े रहते थे। करकराती ठंड और तपती धूप में नाली का गंदा पानी उनके घावों पर लगता था तो वो दर्द से तड़प उठते थे। भूख के मारे जब उनकी जीभ बाहर निकल आती तो वो रेंगते हुए राहगीरों के पैरों में गिरते थे कि कोई उन्हें एक घूंट पानी या एक सूखी रोटी दे दे, लेकिन लोग उन्हें कोढ़ी, शापित और राक्षस समझकर उन पर थूक देते थे और दुत्कार कर चले जाते थे। पूरे 7 साल तक, जी हाँ, पूरे 7 साल तक वो 11 दोस्त, वो पति, वो सास जिंदा लाश बनकर सड़कों पर नाली के कीड़ों के बीच रेंगते रहे, तड़पते रहे। हर एक सेकंड उन्हें अंजलि की वो चीखें और सास को वो अपने गंदे शब्द सुनाई देते थे जो उन्होंने सुबह कहे थे। अंत में एक एक करके उन सभी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया।
उनकी लाशों को कोई कंधा देने वाला तक नहीं था। गली के आवारा कुत्ते, चील, कौवे ने उनके मांस को नोच नोच कर खाया। उन्हें शमशान की 2 गज पवित्र लकड़ी भी नसीब नहीं हुई। उनका धन, उनका घमंड, उनका वंश, सब कुछ साक्षात मिट्टी में मिलकर खत्म हो गया। उधर अंजलि का क्या हुआ? जब विवेक का सर्वनाश हो गया तो अंजलि उस लोहे के पिंजरे से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। उसने यह साबित कर दिया कि एक स्त्री भले ही शांत रह सकती है, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान पर बात आती है तो वो एक साक्षात चंडी का रूप ले लेती है। अंजलि ने अपनी किस्मत को दोष देना बंद किया। उसने हार नहीं मानी। उसने शहर की एक महिला संस्था से संपर्क किया, खुद को संभाला, दोबारा पढ़ाई शुरू की, दिन रात मेहनत की और अपनी काबिलियत के दम पर पुलिस विभाग में IPS ऑफिसर के पद पर तैनात हुई। आज अंजलि का नाम सुनकर बड़े बड़े अपराधी भी कांप उठते हैं। जो माता पिता कभी गरीबी और डर के मारे रोते थे, आज अपनी बेटी की गाड़ी के आगे का VIP सायरन और उसकी वर्दी देखकर गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। भगवान नारायण ने अंजलि के हर एक आंसू का बदला लिया और उसे समाज में वो मान सम्मान और अटूट शक्ति दी जिसे दुनिया का कोई पापी कभी नहीं मिटा सकता। तो मेरी उन सभी बहनों, माताओं और बहुओं के लिए जो आज इस वीडियो को सुन रही हैं, अगर आपके साथ भी समाज में या आपके ससुराल में कोई जुल्म होता है तो डरना छोड़ दीजिए। अपने मायके की गरीबी या समाज के तानों के डर से उस जुल्म को सहना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप जुल्म सहती हैं तो पापियों का हौसला और बढ़ता है। उठो, अपनी आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि तुम पैर की जूती नहीं हो, साक्षात जगदम्बा का रूप हो। और यह कहानी उन पतियों और सासों के लिए एक अंतिम और खौफनाक चेतावनी है जो सोचते हैं कि लड़की कमज़ोर है तो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देंगे। याद रखना, कानून भले ही अंधा हो सकता है, लेकिन गरुड़ पुराण के उस ईश्वर का न्याय कभी नहीं चूकता। जब कर्मा लौट कर वार करता है तो महलों के राजाओं को भी नाली का कीड़ा बनने में देर नहीं लगती। किसी की बेटी को रुलाने से पहले अपने घर की बेटी और उसकी बर्बादी और अपनी बर्बादी का मंजर याद कर लेना। आज जो तुम दूसरे की बेटी के साथ कर रहे हो, ये मत भूलो कि तुम्हारे घर में भी कोई ना कोई बेटी होगी और उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो खुद सुधरो और समाज को भी सुधारो। अगर आज की यह कहानी आपके दिल के पार उतरी हो और आपको लगा हो कि अंजलि का यह रूप हर लड़की में होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसे हर उस पति, हर उस सास के पास पहुंचाओ जिनके भीतर का इंसान मर चुका है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। नारी का सम्मान करें।